इस वीडियो में 20 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जिसे कहते हैं यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया? तो आंसर होगा सुमित्रा मित्रा को। तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 ये यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है जो दिया गया है सुमित्रा मित्रा को, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और इन्होंने दांतों को मजबूत करने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसी के लिए मिला इनको ये सम्मान। नाम याद रखना, सुमित्रा मित्रा इनका नाम है। बाकी हेमंत कुमार पांडे, डीआरडीओ ने, आपको याद होगा हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट अवार्ड दिया था। अच्छा बताइए इसरो के चीफ का नाम क्या है? के शिवन है और वॉन कर्मन अवार्ड मिला था उनको। बाकी CNR राव, अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड उनको मिला था और उसे ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इंटरनेशनल एनी अवार्ड को। बाकी रंजीत सिंह ढिसाले ये महाराष्ट्र से हैं। आपको याद होगा 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और वैसे 2021 में भी इनका नाम हमने पढ़ा है कि ये वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया था। देखो कुछ नाम मैं आपको और याद दिलाता हूं, जैसे कि शकुंतला हरिके सिंह का नाम याद रखो, खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। एक महेंद्र गिरी का नाम याद रखो, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार मिला था इनको। ये रेंजर हैं कहां पे? राजाजी नेशनल पार्क में, जो कि मिलेगा उत्तराखंड में। अभी छत्तीसगढ़ ने वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया था किसको? दूती चंद को। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को। जबकि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी कौन? कृति करंत। एक सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, कई बार विटली अवार्ड 2021 जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये मिला है नुक्लू फॉर्म को, जो कि नागालैंड के हैं। अमूर के संरक्षण के लिए मिला इनको ये विटली अवार्ड 2021 का। अच्छा अभी 2020 में मिस यूनिवर्स का पुरस्कार किसे मिला या मिस यूनिवर्स किसे चुना गया? एंड्रिया मेजा को। तो ये सारे नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। तो हर साल CBSE 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाता है और ये दिन केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि होती है 19 जून को। और 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और 19 जून के बाद का जो सप्ताह होता है वो पठन सप्ताह के रूप में, और फिर अगले 18 जुलाई तक पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार फिर से डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज। अगर याद है तो साथ बोलते हुए चलना। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाते हैं। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस मनाया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 16 जून को अंतरराष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया। 18 जून को हमने वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे और ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया था। तो जून में ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो कोविड-19 में जो सबसे आगे खड़े होकर काम कर रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए या यूं कहें कि उनके कौशल को सुधारने के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ये कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रेंड करना। मतलब इसमें उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार सपोर्ट सिस्टम मजबूत किया जाए, किस प्रकार मेडिकल उपकरणों का सही उपयोग किया जाए। और इस प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत लाया गया है।
अच्छा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये कब शुरू हुई? 15 जनवरी 2021 को। तो ये ध्यान रखना आप। अच्छा बताइए, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना कौन सी है? जनधन योजना है। और आप बता सकते हो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, और क्या आप बता सकते हो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन ये किस योजना की टैगलाइन है? नाम से ही पता चल रहा है ईंधन, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आंसर होगा, जो शुरू हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। अच्छा, जनधन योजना ये कब शुरू हुई थी? 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। और सुशासन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, अटल जी का जन्मदिन होता है ना इस दिन। और 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। तो ये भी ध्यान रखें आप, पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग आई है, जिसे किसने जारी किया है? तो यूएसए की एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, और उसने कहा कि पूरे विश्व में सबसे फेमस है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले फॉर्च्यून की वर्ल्ड के टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की लिस्ट आई थी, जिसमें किस देश की प्रधानमंत्री टॉप पे थी? न्यूजीलैंड की। क्या नाम है? जैसिंडा अर्डन। और उसी लिस्ट में एकमात्र भारतीय थे टॉप 10 में। कौन? अदार पूनावाला, 10वें स्थान पे थे वो। और इस लिस्ट में बात करेंगे तो नंबर 1 तो हो गए नरेंद्र मोदी, सेकंड नंबर पे इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी, थर्ड नंबर पे है मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज अब्राडोर, फिर चौथे स्थान पे स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो ये ध्यान रखना आप, बढ़ते आए। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी वेदनाथन को। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने वी वेदनाथन को बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से 3 सालों के लिए नियुक्त किया है। उन्हें पहले, जब आपको याद होगा, कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक का विलय हो गया था, मर्ज हो गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, और अब इन्हें अगले 3 सालों के लिए फिर से पुनः नियुक्त किया गया है। बाकी सी एस घोष ये बंधन बैंक के अभी एमडी सीईओ बने, विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने हैं, और जीएस चतुर्वेदी आईसीआईसीआई बैंक के फिर से पार्ट टाइम चेयर। अच्छा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, और एमडी सीईओ वी वेदनाथन। फिर बताइए, हाल ही में स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा 51वें नंबर पे। तो स्विस नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक ऑफ 2020 के अनुसार 2020 के दौरान स्विस बैंक में विदेशी ग्राहकों के पैसे की सूची में भारत 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक के साथ 51वें स्थान पे है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है यूके, मतलब यूके के जो नागरिक हैं उनका सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा कहां पे? स्विस बैंक में। तो उसी के मामले में ये टॉप पर है। और कितना पैसा? 377 बिलियन स्विस फ्रैंक के साथ यूके इस लिस्ट में टॉप पर है। सेकंड पे यूएसए है। भारत 51वें नंबर पे है, याद रखना। आपको याद होगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 43 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 48 नंबर पे रहा। और ये इंडेक्स क्यों याद होगा आपको? क्योंकि पहली बार भारत इसमें टॉप 50 में रहा था। इसमें भी टॉप पे स्विट्जरलैंड ही था वैसे। और अभी जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 आया था उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे था नॉर्वे। तो इस प्रश्न से याद रखना, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51 नंबर पे है। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस संगठन ने 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा फैमिलियल फॉरेस्ट्री। तो यूनाइटेड नेशन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे कहते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, और ये 2021 का जीता है किसने? राजस्थान का एक पर्यावरण संगठन है जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ये एक जलवायु कार्यकर्ता है श्याम सुंदर ज्ञानी, उनके द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है ये, जो एक पेड़ को एक परिवार के साथ जोड़ती है जिससे वो पेड़ उस परिवार का सदस्य बन जाए। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हर 2 साल में यह अवार्ड देता है।
और 2021 का ये अवार्ड किसे मिला है? फैमिलियल फॉरेस्ट्री, राजस्थान का एक पर्यावरण संगठन है ये। और 2021 के इस पुरस्कार की थीम है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, अभी हमने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया था, कब मनाया था? 17 जून को मनाया था। तो ये ध्यान रखना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में प्यूमा ने भारत में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। तो अभी हाल ही में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने, पूर्व क्रिकेटर हैं ये युवराज सिंह, और इनको भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। युवराज सिंह कुछ समय पहले ये आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी आपको याद होगा, अभी प्यूमा इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डीकल को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी सुनील शेट्टी तो अभी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ये ब्रांड एम्बेसडर बने, और राणा दुग्गुबती सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जबकि सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में आईसीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके नए मुख्य अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर कौन बन गए? तो आंसर होगा करीम खान। तो अभी ब्रिटिश वकील हैं ये करीम खान, और अभी इन्होंने हेग नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे नए मुख्य अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर के रूप में शपथ ली है। किसने? करीम खान ने। और ये किसकी जगह लेंगे? फतो बेंसोदा की ये जगह लेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट याद रखना, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैग नीदरलैंड में। बाकी आशीष चांदोरकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त हुए, ये कल ही पढ़ा इनके बारे में। तो अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 6th सेशन के नए अध्यक्ष बने। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड की यह अध्यक्ष बनी है। और टीएस तिरुमूर्ति, आपको याद होगा, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया था, टीएस तिरुमूर्ति को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया, ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल होती है लुसाका, करेंसी है जाम्बियाई क्वचा। तो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे ये केनेथ कोंडा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये 27 सालों तक जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे थे। बाकी आप सभी ने कल पढ़ ही लिया होगा, भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का भी अभी निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी जो वाइफ है निर्मल मिल्खा सिंह कौर, उनका भी निधन हो गया था। इन्हीं को फ्लाइंग सिख कहते हैं, और इन्हें ये नाम किसने दिया था फ्लाइंग सिख? पाकिस्तान के पूर्व फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहा था। और याद रखना, मिल्खा सिंह ये कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 1 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक नाम और मैं आपको बताऊंगा, सुनो, मुफ्ती फैज अल वहीद। तो जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे ये मुफ्ती फैज अल वहीद, जिन्होंने पहली बार कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया था, और इनका भी अभी निधन हो गया। गोजरी भाषा ये गुर्जरों या फिर आप कह दीजिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अन्य जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन की एक किस्म है, एक भाषा है। तो इस प्रश्न में मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, वर्ष 2021 में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी कि ADMM+ आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा ब्रुनेई। आसियान इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 हैं। अच्छा क्या भारत इसका मेंबर है क्या? नहीं। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। तो देखो, जब इन 10 मेंबरों के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं तो उन्हें कहेंगे आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। और अगर इसके अंदर 8 और देशों के रक्षा मंत्रियों को शामिल कर देंगे तो फिर उसे कहेंगे ADMM+, यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस मीटिंग में कितने देशों के रक्षा मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया, तो 10 तो इसके मेंबर कंट्रीज हो गए और 8 अलग से हो गए, तो टोटल 18 देशों के रक्षा मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसकी मीटिंग हुई कहां पे? ब्रुनेई में। और भारत ने भी वो एक्स्ट्रा 8 देशों में पार्टिसिपेट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और ये 8 एक्स्ट्रा देश कौन कौन से थे?
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, भारत, चाइना, यूएसए और रशिया। आसियान मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और याद रखना 2021 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? ब्रुनेई के पास। 2020 में आसियान की अध्यक्षता थी वियतनाम के पास। ब्रुनेई की कैपिटल क्या होती है बताओ? बंदर सेरी बागवान। तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो अभी डेटा क्लाउड कंपनी है स्नोफ्लैक, और इसके द्वारा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, लार्सन एंड टुब्रो का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो बताइए, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास है? तो आंसर होगा रशिया के पास है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। गाइस देखिए, सेशन अच्छा लगता हो, मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करना और इससे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।